आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3। तो देखो 13.3 में हमें क्या करना है, हमें इसमें दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पहला, हम अगर किसी से कुछ बना रहे, ठीक है, किसी से कुछ बना रहे होते हैं तो ध्यान रखना उसमें आयतन बराबर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास एक बेलनाकार कोई ढांचा है, आपने उस बेलनाकार ढांचे को आपने किसी गोले में बना दिया। बेलनाकार को आपने किसमें बदल दिया? गोले में बदल दिया। तो आपसे पूछेगा कि मानो बेलनाकार जो था आपके पास ढांचा, उसकी वो ऊंचाई दे देगा और त्रिज्या दे देगा, और आपसे पूछेगा कि जो आपने गोला बनाया उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम किसी से कुछ बनाते हैं तो उसमें आयतन बराबर करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर हम किसी में कुछ बढ़ते हैं तो उसमें भी क्या बराबर होगा? आयतन। फॉर एग्जाम्पल, एक बाल्टी, वो बाल्टी पूरी पानी से भरी हुई है, उस पानी से हमने क्या किया, 20 गिलास भर ली। कितनी गिलास भर ली? 20। तो उसमें भी क्या होगा, उस बाल्टी का जो आयतन है किसके बराबर हो जाएगा? वो सारा पानी किसमें भर दिया गया? उन 20 गिलासों में। तो क्या होगा, पूरी बाल्टी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? जो 20 गिलास थी उन सब के आयतन के बराबर। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ो आप। 13.3 स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, कॉपी किताब सब आपके पास होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन 13.3 पढ़ो आप। क्या बोल रहे हैं? देखो, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या बना रहा है, एक गोले को पिघला कर क्या बना रहा है? बेलन बना रहा है। तो क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या बराबर बेलन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। तो एक बार हम लिख लेते हैं, जो गोला है, ठीक है, लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 4.2। तो इसने क्या बोला, बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन की क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। तो किससे कुछ बना रहे हैं? गोले से क्या बनाया? बेलन बनाया। तो क्या करेंगे, दोनों का आयतन क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब फॉर्मूले लगा देंगे। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई। अब आर की बात करो, देखो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जो आर बड़ी होगी, देखो आर इसमें भी आएगा, आर इसमें भी आएगा। अब इसमें बड़ी आर कौन सी? बेलन की आर बड़ी है, तो उसको कैपिटल आर में लिख देंगे, और इसकी त्रिज्या छोटी तो इसको स्मॉल आर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये छोटा आर हो गया, छोटी त्रिज्या है। और बेलन का आयतन क्या होता है? आप सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को स्मॉल आर नहीं करेंगे, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या छोटी है तो उसको छोटा आर मान लेंगे, और बेलन की त्रिज्या ज्यादा है तो बड़ी आर मान लेंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, दोनों बराबर है, तो जो कटते हैं उसको काट लेंगे। तो देखो आप क्या क्या कट रहे हैं, पाई से पाई, और तो कुछ नहीं कट रहा। अब वैल्यू रख देते हैं। तो देखो 4/3 आर क्यूब, छोटा आर कितना? 4.2। इसका घात कितनी करनी? 3। देखो जितनी घात होती है उसको उतना बार गुणा करना होता है, तो इसको 3 बार लिखना है। कितनी बार लिख देंगे? 3 बार। तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 बार गुणा कर दिया, बराबर आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी? 6। तो स्क्वायर 6 को कितनी बार लिख देंगे? 6 इंटू 6 इंटू एच। अब देखो ये गुणा में, ये दोनों 6 कहाँ चले जाएंगे? इसके भाग में। तो क्या होगा, देखो 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, तो नीचे 3 था, और ये 2 6 गुणा में तो कहाँ जाएंगे? नीचे। 6 इंटू 6 बराबर एच। बस अब इसको काट लेंगे। पहले क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं ताकि समस्या खत्म हो जाए। एक पॉइंट हटाए तो क्या आ गया? 10।
एक और पॉइंट उठाए तो 10 और एक और पॉइंट उठाए तो 10। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। तो देखो क्या क्या कट रहा है। 6 के पाड़े में 42 कितनी बार आते हैं? 7 बार। 6 के पाड़े में 42 कितनी बार आते हैं? 7 बार। और 3 से 42 कितनी बार कट रहा है? 14 बार। अब 10 को नहीं काटेंगे, क्यों? सुनो, अगर जैसे आपने 10 को काट दिया तो ये 5 बार कटेगा नहीं, 2 बार कटेगा, तो फिर नीचे में क्या करना पड़ेगा? 5 से भाग लगाना पड़ेगा। तो एक चीज मुझे ध्यान रखना, अगर कभी नीचे 0 0 हो रहे तो कुछ नहीं करना है, ऊपर की संख्या का गुणा कर लेंगे, जो भी उत्तर आएगा उसमें नीचे आपको जितने 0 दिखेंगे उतनी संख्या के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। कैसे? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो देख लो, इनको नहीं काटेंगे, 0 0 वालों को कभी भी नहीं काटेंगे। क्या करेंगे? ऊपर गुणा कर लीजिए। देखो आप इसका गुणा करो, 7 को 7 से आप गुणा करो तो 49 कितना हो रहा है? 49। और 14 का 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 56। तो चलो इन दोनों गुणा कर लेते हैं। तो आप 6 का 9 से गुणा करोगे तो 6 9 कितना होता है? 54। तो 54 का 4 हासिल का 5, 6 4 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। अब इसको 5 से गुणा कर ले, 9 5 45 का 5 हासिल का 4, 5 4 20 और 4 24। तो 4 9 5 14 का 4 हासिल का 1, 4 5 6 7 और 2। तो कितना आ रहा है? 2 7 4 4। अब बताओ नीचे कितने 0 हो गए? 3। तो आपकी ऊंचाई क्या करेंगे? 3 0 तो ऊपर से 1 2 3 संख्या बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो आपका उत्तर हो गया 2.744 सेंटीमीटर। वापस ध्यान रखो क्या करेंगे, अगर किससे कुछ बनाते हैं तो आयतन बराबर करेंगे। जल्दी से इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कुछ नहीं किया, वापस समझ लो। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो 4/3 पाई r क्यूब पाई स्क्वायर h। इसका आयतन का फॉर्मूला हो गया, पाई से पाई कट गया और बस कुछ नहीं किया, फॉर्मूला में क्या रख दी? वैल्यू रख दी। किसी को समझ में नहीं आए तो इसको वापस देख लेना। जल्दी से इसको लिख लो, नोट डाउन करना है साथ में, ऐसा नहीं बाद में कर लेंगे, साथ में ही करना है, ठीक है। और जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो हर बार बोलूँगा एक बात कि आपके पास बुक और कॉपी होनी चाहिए पास में, ठीक है। और साथ में लिखना है इसको, साथ में, बाद में नहीं, ठीक है। इसको जल्दी से आप लिख लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आपसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से पढ़ो आप सब एक बार, फिर क्वेश्चन समझते हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लो और एक बार आप खुद से ट्राई करो। नहीं होता है तो फिर आप यहाँ देख सकते हो, एक बार आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं खड़ा ही रहूँगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपका क्या बोल रहा है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहे हैं, 3 गोले थे छोटे छोटे, कितने गोले थे? 3। तीनों को पिघलाकर इसने क्या किया? एक बड़ा गोला बनाया। तो हमें क्या करना है? उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो अभी आपको बताया था कि अगर हम किससे कुछ बनाते हैं तो क्या बराबर करेंगे? आयतन। तो किसका आयतन बराबर होगा? देखो जो तीनों छोटे गोले थे उनका टोटल आयतन किसके बराबर हो जाएगा? बड़े गोले के आयतन के बराबर। तो क्या लिखेंगे? देखो आप, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों का कुल आयतन, ठीक है। तो बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई, अब देखो बड़ा गोला है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? बड़ी होगी, तो हम इसको लिख लेंगे r क्यूब। अब तीनों छोटे गोले का आयतन क्या होगा? तीनों का आयतन निकाल के जोड़ लेंगे। तो देखो 4/3 पाई, फर्स्ट गोला था तो उसकी देखो 6 8 10 है, तो एक को ले लेंगे r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, उसकी त्रिज्या क्या ले लेते? r2। जो तीसरा गोला है उसकी त्रिज्या हम क्या ले लेते हैं?
R3 और R1 R2 R3 आप लिखने से तो लिख सकते हो R1 6 R2 8 और R3 कितना देगा आपको 10। तीनों छोटे गोले का आयतन के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये काटने लगते, ऐसे नहीं करता। पहले देखो ऐसे कब करते हैं, जब गुणा में होता है ना तो ऐसा करता है। अभी क्या करेंगे, पहले हम इसमें से कॉमन लेंगे। पहले क्या लेंगे, कॉमन, डायरेक्ट नहीं करता, पहले इसमें से क्या लेंगे, कॉमन। देखो इधर तो ऐसा कैसे आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब बराबर, देखो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4/3 है, तीनों में आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ से 4/3 पाई बाहर आ गया, क्या बच रहा है R1 क्यूब प्लस ये बाहर आ गया तो क्या बच रहा है R2 क्यूब प्लस ये बाहर आ गया तो क्या बच रहा है R3 क्यूब। अब जो कटता है उसको काट लेंगे। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरा कट गया, तो अब जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। क्या बच रहा है R क्यूब बराबर R1 का क्यूब R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो आपको बड़ी आर निकालनी तो बड़ा ही रहेगा। R1 कितना है 6, तो 6 का क्यूब, R2 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है 10, तो 10 का क्यूब। देखो R क्यूब बराबर 6 का आपको पता है कितना होता है 216, 8 का सबको होता है 512 और 10 का कितना होता है 1000। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो देखो 1000 और 500 1500, 1500 200 1700 और 1700 में कितना जोड़ेंगे 16, तो 1716 और 1728। अब देखो यहां से क्या होगा, घन हटेगा तो सामने क्या लगेगा, घनमूल आएगा। क्या आएगा, जैसे वर्ग हटता तो वर्गमूल आता है, इसी तरह से घन हटता तो क्या आएगा, घनमूल आएगा। तो घनमूल के लिए इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो आप याद रखना 1728 जो है ये किसका घन होता है 12 का, इसका होता है 12 का। तो जो आपको बड़े गोले की त्रिज्या निकालनी थी वो त्रिज्या कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हो बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। कभी वो पूछ ले आपसे, ऐसे पूछ ले कि बड़े गोले का व्यास बता दो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए आप सबको बताया व्यास निकालना है तो त्रिज्या को किससे गुणा कर देंगे 2 से। तो अगर मैं इसी को पूछ ले इसका व्यास बताओ तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी त्रिज्या, त्रिज्या के 12, व्यास निकालना है तो त्रिज्या को 2 से गुणा कर दो, 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो। और ये क्वेश्चन IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से लिख लो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फॉर्मूले आप सबको याद होने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन होंगे, नहीं तो क्या होगा आपको मेथड समझ में आ जाएगा लेकिन यदि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। फॉर्मूला आपको पहले बताया गया, कागज पे लिख के रखो, अगर कभी अटक जाते हो तो आप वहां पर देख सकते हो। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो उसको एक बार, फिर मैं पढ़ता हूँ उसको क्या पूछ रहा है वो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो आप जल्दी से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो क्या खोदा गया कुआं, और आप सबको पता है, आप सबने कुआं देखा होगा, तो कुएं का जो आकार होता है एक बेलनाकार होता नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए कुएं के बारे में जो जानकारी दे रही है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो कुएं का व्यास दिया इसमें, तो व्यास कितना दिया इसने आपको 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी 7/2 मीटर। फिर इसमें ना घेरा, तो एक तरीके से हो गया होगी ऊंचाई h, इसने कितनी दे दी 20 मीटर। अब देखो ये बोल रहा है खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 वाला एक चबूतरा बनाया गया, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चबूतरे की जो डायमेंशन दे रही इसने, चबूतरा क्या बोला इसने 22 मीटर × 14 मीटर, 22 मीटर × 14 मीटर। मतलब ये क्या दे रही चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दे रही है, क्या दे रही है लंबाई और चौड़ाई। अब ये क्या बोल रहा है समझो, कुएं से जो मिट्टी निकल गई
वो मिट्टी इस पर डाली गई, इस पर डाली गई चबूतरे पर, तो इसकी कितनी ऊंचाई बढ़ गई है, मतलब कितनी ऊंचाई हो गई है। कैसे, बहुत सारों को समझ में नहीं आ रहा है। कुएं से जो मिट्टी निकाली, आप समझ लो कि 22 मीटर इंटू 14 मीटर का एक आयत है। क्या है आयत, मान लो आप ऐसे समझो, ये एक आयत हो गया 22 इंटू 14 में, या मान लो 22 पूरे, क्या मान लो आप 14 मान लो। अब क्या हो रहा है, अभी बिल्कुल इसकी कोई ऊंचाई नहीं, बिल्कुल प्लेन नहीं है, ठीक है। अब इस पर क्या कर रहे हैं, जो कुएं से जो मिट्टी निकाली गई वो इसके ऊपर हम डाल रहे हैं। तो देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस पर एक समान रूप से डालेंगे, तो इस तरीके से ऊंचाई आ जाएगी मिट्टी की, इतनी ऊंची हो जाएगी मिट्टी। तो वो मिट्टी कितनी ऊपर उठी वो आपको बताना है। तो देखो, वो मिट्टी जो यहाँ पे डाली गई है, अगर हम इसके ऊपर मिट्टी डालते गए तो क्या हो जाएगा, लंबाई भी इसकी, चौड़ाई भी, और साथ में क्या आ जाएगी, ऊंचाई भी आ जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें होती है, घनाभ में। घन में भी होती है, लेकिन घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या बनेगा, चबूतरा कैसा हो जाएगा, घनाभ के आकार का। कैसा हो जाएगा, घनाभ के आकार का। तो इसमें क्या करेंगे भाई, देखो, जो कुएं से जो मिट्टी निकाली गई है वो मिट्टी किस पे डाली गई है, उस चबूतरे को बनाने के लिए डाली गई। तो इसमें वापस भाई आयतन बराबर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो आप, कुएं का आयतन, कुएं का आयतन मतलब जो उसमें से मिट्टी निकाली गई ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। आगे बात समझ, कुएं का आयतन मतलब कुएं से मिट्टी निकल गई, वो कहाँ डाली गई, 22 इंटू 14 मीटर के चबूतरे पर। पहले चबूतरा तो बिल्कुल प्लेन था, ठीक है, उस पर मिट्टी डाली गई, तब चबूतरा बनाएगा बैठने के लिए, ठीक है। अब कुएं का आयतन, तो कुआं कैसा होता है, बेलनाकार, तो बेलन का फॉर्मूला लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर चबूतरा। अभी आपको मैंने समझाया था चबूतरे का जो आकार है कैसा है, घनाभ के आकार का। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आपको क्या निकली, ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई इसने पहले आपको दे रखी है, बस कुछ नहीं करेंगे, मान रख देंगे। पाई, पाई का मान कितना होगा आप सबको बताएं, 22/7। इसकी आर कितनी है, 7/2। तो उसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे, 7/2, 7/2। और देखो वापस भाई, ये इसमें पता है, ये इसमें पता, हम क्या करेंगे, देखो कुआं नॉर्मली क्या होता है, ज्यादा गहरा होता है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल एच लिख दूंगा, ठीक है। दोनों एच से चलेगी। यहाँ पे जो एच है वो किसकी है, कुएं की ऊंचाई, गहराई, और ये ऊंचाई किसकी है, चबूतरे की है। यहाँ मैंने एच कर दिया, इसका एच आपको दे रखा है, कुएं का इसको बड़ा एच कर देना, कितना हो जाएगा ये 20 बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई कितनी 22 और चौड़ाई कितनी 14। तो एच आपको क्या करना है, निकालना है। तो बस देखो ये गुणा में है, तो ये दोनों संख्या कहाँ चली जाएगी, इसके भाग में, उसको भाग में भेज देंगे। देखो अब क्या होगा, 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20 बटे 7 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे क्या आ जाएगा 22 इंटू 14। और इससे आपकी क्या आ जाएगी, चबूतरे की ऊंचाई आ जाएगी। अब जो कटता है उसको काट देंगे। तो देखो 7 से 7 कट रहा है, और क्या कट रहा है, देखो 22 से 22 भी कट रहा है, 7 से 14 कितनी बार कट रहा है, 2 बार, 2 से 20 कितनी बार कट रहा है, 10 बार, 2 से 10 कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो ऊंचाई कितनी आएगी आपकी 5/2, और 5 में आप 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगी 2.5 मीटर। तो जो चबूतरे की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 2.5 मीटर, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ है, किसी को समझ में तो इस क्वेश्चन को वापस वीडियो बैक करके देख लेना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से पढ़ो आप एक बार, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो आप, तो भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या बोल रहे हैं वो, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका,
क्वेश्चन बहुत सारा बोल रहे हैं, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। वापिस भी सेम क्वेश्चन है क्या, एक कुआं है जिसका व्यास 3 मीटर है और कितना गहरा खोदा गया 14 मीटर। इससे निकले हुए मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाए जाते हैं। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसको समझते क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये आपका कुआं हो गया एक तरीके से, ठीक है। इसने इसकी ऊंचाई कितनी दी, मतलब गहराई, ऊंचाई की बात है, इसने इसकी गहराई दी है 14 मीटर और इसने आपको क्या दिया, व्यास दिया। व्यास कितना दिया 3 मीटर, तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो व्यास 3 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी 3/2 मीटर। अब देखो अब क्या हो रहा है, इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, तो आप इमेजिन करो अब ये कुआं हो गया। अब क्या करेगा वो, मिट्टी जो निकाली गई कुएं के चारों ओर डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, कुएं के चारों ओर डाल रहे हैं। तो और एक वलय बन रही, तो वलय कैसी बनेगी देखो, ये यहाँ समझना आप इस क्वेश्चन को, ये कुआं है, इसी ऊपर वाले पार्ट की बात हो रही है। अब देखो जो मिट्टी जो निकाल के डालेगा वो मिट्टी का डालेगा, वो यहाँ से ऊपर ऊपर मिट्टी डालेगा, कहाँ से ऊपर ऊपर, तो ऊपर ऊपर मिट्टी डालेगा, एक और क्या बनेगी, वलय बनेगी इस तरीके से। बोल रहा हूँ तो ये वही बता रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया ऊपर वाला। अब इससे जो मिट्टी डाली जा रही है, तो देखो इसने बोल रहा था आपको क्वेश्चन में कि कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वलय बना रहे हैं, तो इससे जो मिट्टी डाली गई वो ऐसे डाली गई, ये थोड़ा सही बना है तुमने, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सही नहीं बन रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो वलय, ये वलय कुछ इस तरीके से, आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है बस। ये जो वलय बनी है, ये वाली वलय, ये को कुआं हो गया। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी बता दी इसने, 4 मीटर, और जो मिट्टी डाली जा रही है वो कहाँ डाली जा रही है, इसके ऊपर, वलय के ऊपर डाली जा रही है। ये यहाँ पे क्या डाली जा रही है, मिट्टी डाली जा रही है। तो इसने क्या पूछा आपको, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस बांध की क्या है कि नहीं ऊंचाई। तो वापिस वही सेम, कुएं से जो मिट्टी डाली गई वो कहाँ डाली गई, वलय पर, तो क्या करेंगे भाई सेम वापिस कुएं का आयतन इसके बराबर हो जाएगा, वलय के आयतन के बराबर, ठीक है। वापिस में लिखेंगे कुएं का आयतन, मतलब कुएं से जो मिट्टी निकलेगी उसके बारे में बात हो रही, बराबर वलय का आयतन, वलय का आयतन। तो यह आप समझो कुएं का जो आयतन है, कुआं कैसे बेलना करें, तो कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और जो वलय है वो वलय भी देखो एक तरीके से बेलना करी। इमेजिन करो आप एक कुआं है, उसके ऊपर की तरफ हमने अगर मिट्टी डाली तो वो भी एक तरीके बनेगी, वलय बनेगी। अब मिट्टी जो डाल रही है वो मिट्टी कहाँ पर है, इस एरिया में, देखो इसमें। अब इस वाली मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे, आप यहाँ समझना इस बात को कि देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है कुआं, और कुएं की त्रिज्या कितनी है 3/2, 3/2 यानी कि 1.5, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 1.5। अब देखो साथ में इसने क्या बोला, ये वलय जो बन रही है वलय, ये वलय कितनी है 4 मीटर। तो वलय की जो बाहरी त्रिज्या है वो बाहरी त्रिज्या की हुई 4 में आप 1.5 जोड़ दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी बढ़ा लिख दूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 में आप 1.5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5.5। तो देखो इस मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले जो बड़ा वाला जो वलय बन रही है मतलब बाहरी वलय, उसका आयतन निकालेंगे। तो इसके आयतन में क्या क्या आएगा, इसके आयतन में ये मिट्टी भी आ जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, जो बाहरी वाली वलय है ऊपर, मतलब एक तरह आप समझ सकते हो बाहर का जो बेलन है उसमें से इस
अंदर वाले बेलन का आयतन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, इस मिट्टी वाले का पार्ट आ जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, बाहर वाला ये, तो इसका त्रिज्या बड़ी होगी, तो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो समझना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसकी वजह तो हमें निकालनी पता नहीं, माइनस इसमें से क्या करेंगे, ये जो कुआ जो है ये तो खोद दिया, इससे ऊपर भी देखो, अगर हम इसको बनाते हैं, ठीक है, ये कुआ भी इससे ऊपर उठेगा, तो ये कुआ भी कितना ऊपर उठेगा, जितना वलय ऊपर उठेगी। तो इसमें से क्या आयतन माइनस करेंगे, इसका आयतन माइनस कर देते, इसका आयतन वापस, ये भी एक बेलनाकार ही है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर। अब देखो इसकी जो आर है ये वाला था, तब इसकी आर कितनी थी, अब इसकी बात करें तो इसकी आर ये रही, तो इसकी आर क्या हो जाएगी, स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, जितनी इस वल्ले की ऊंचाई, वल्ले की ऊंचाई हम क्या मान रहे हैं, कैपिटल एस ले, कैपिटल एस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये कैपिटल लेते हो या ये आपको आंसर से मतलब है। ठीक है, तो अब वापिस ये नहीं कटेगा, पहले इधर से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। तो देखो इधर क्या, पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या कॉमन है आप दोनों में, देखो पाई एच, और क्या बन रहा है ब्रैकेट में, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब जो कटता है उसको काट सकते हैं, तो क्या क्या कटा अगर आप देखते हो, तो पाई से पाई कट गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने से पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसको आर स्क्वायर एच ये चारा, और अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर किसी को नहीं पता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, आर प्लस आर और आर माइनस आर, तो आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कोई की त्रिज्या बताई थी हमें कितनी है, 3/2, स्क्वायर तो 3/2 को मैं कितनी बार लिख दूंगा, 2 बार, इनटू एच, इसकी ऊंचाई कितनी 14 बराबर, वलय की ऊंचाई तो हमें निकालनी है, एच लेने देंगे, आर प्लस आर, तो बड़ा आर कितना है 5.5 और छोटा आर कितना है 1.5, तो 5.5 में आप 1.5 जोड़ो तो कितना आ रहा है 7, या फिर चलो एक स्टेप को लिख देते, 5.5 प्लस 1.5 और वापिस क्या हो रहा है 5.5 माइनस 1.5। अब इसको जोड़ लेंगे, इसको क्या लेंगे, घटा लेंगे, तो अगली स्टेप में ऐसा कैसे आ जाएगा, 3/3 इंटू 3 इंटू 14, कभी नहीं घटेंगे इसको, ये जब नीचे भेज देंगे तब एक साथ काटेंगे सर, 2 इंटू 2 बराबर एच, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो देखो 5.5 1.5 तो आएगा 7.0, तो पॉइंट के बाद अगर 0 लिखा है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, मतलब 7.0 और 7 एक ही बात होगी। तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर 7, और अगर आप इसमें से घटाओगे 5.5 में से 1.5 तो ये आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो वापिस ये दोनों गुणा में, तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे इसके भाग में, तो 3 इंटू 3 इंटू 14 बटे में 2 इंटू 2 और साथ में क्या आ जाएगा 7 इंटू 4। अब जो कटेगा उसको काट लेंगे, तो क्या क्या करते हो 7 से 14 कितनी बार कट रहा, 2 बार, और 2 से 2 कट रहा, और कुछ कट रहा है क्या देख लो, नहीं कट रहा, ये आपका आंसर है क्या, इसकी जो एच आ जाएगी एच, तो एच कितनी आ जाएगी, आप 3 को 3 से गुणा कर कितना आ जाएगा 9, तो 4 को 2 से गुणा करोगे तो 9/8 आ गया। ठीक है, इसको आप लिख लो। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी से लिख लो इसको आप। इसमें आप आपके आंसर मैचिंग करना है पीछे, तो 9 में आप किसका भाग लगा दो 8 का, 8 एकम 8, 1 बच रहा, पॉइंट लगा के 0, 8 एकम 8, 2 बच रहा, 0 लगा तो 8 दूनी 16, 4 एक और 0, 8 बचे 40। अब अगर इसका भाग लगा दोगे कितना आ जाएगा 1.125 मीटर। ठीक है, जल्दी से लिख लो, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, इसमें ध्यान रखना है वलय का जो आयतन है वो वलय का आयतन क्या होगा, इस बाहरी वाले मतलब बड़े वाले बेलन में से इस छोटे वाले बेलन का आयतन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिखो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी लगा इस पर भी, जल्दी से लिख लो इसको फटाफट, तब तक भी इसको साफ कर लेता हूँ। इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको कुछ समस्या हो रही हो किसी चीज में तो आप नीचे कमेंट कर दो। जैसे में कैलकुलेशन में समस्या आई तो मैं आपको जोड़ भागी गुणा भाग के वीडियो बना के भी डाल दूंगा कि इसी तरीके से जोड़ भागी गुणा भाग कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको किसी भी टाइप की समस्या होती है तो आप कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं उसका उपाय निकाल लूंगा कि आपको किस में समस्या आ रही है। जोड़ भागी गुणा भाग में आ रही है तो मैं उसका अलग से वीडियो बना लूंगा कि किस तरीके से जोड़ भागी गुणा भाग किया जाता है। अभी देखो आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। देखो ये क्या बोल रहा है, व्यास 12 और ऊंचाई 15, एक बेलन का आकार का बर्तन वो किससे बना हुआ, आइसक्रीम से। तो भैया ये आपका बेलन के आकार का बर्तन हो गया। ठीक है, इसने इसकी ऊंचाई दी है 15, ऊंचाई कितनी दी है 15, और इसने आपको व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से। अब आगे इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। ठीक है, अब हम ये जो इसके अंदर जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचता है तो आइसक्रीम किसमें पड़ता है, कोण में पड़ता है। तो कोण किससे होता है, शंकु के आकार, मतलब कोण इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी शंकु वर्ड है। तो देखो अब ये किसमें पड़ रहा है, इसमें आइसक्रीम निकालेगा वो किसमें पड़ रहा है, कोण में, इस कोण में पड़ रहा है। और इसने कोण की जो ऊंचाई दी है, कोण की ऊंचाई कितनी दी है 12, तो ये बड़ा, इसकी ऊंचाई 15 है तो इसको आप बड़ा इसमें तो 15 सेंटीमीटर, और इसकी एक छोटी है जिसको आप पेश कर दो 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या, इसका व्यास दे रखा है 6, इसका व्यास क्या है 6, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 3, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। शंकु में भरा जाना है जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। देखो साथ में इसका ऊपरी सिरा क्या है, अर्धगोलाकार है। ऊपरी सिरा कैसे है इसका, अर्धगोलाकार, मतलब नीचे तो शंकु है तो शंकु के साथ ऊपरी सिरा कैसा है, अर्धगोलाकार है। तो आपको क्या बताना है, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो आपको पता करना है कि इसके अंदर जो आइसक्रीम है उससे कितने शंकु भरे जा सकते हैं। तो ये आपको बात मैंने पहले बताई थी कि अगर हम किसी से कुछ बनाते हैं या किसी में कुछ बढ़ते हैं तो दोनों क्या बराबर करेंगे, आयतन। तो क्या होगा, देखो इसकी कहानी क्या होगी, इस बेलन का जो आयतन होगा, मतलब इस बर्तन का जो आयतन होगा, इस बर्तन का आइसक्रीम बर्तन का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, इन कोणों में भरे जाने वाले आइसक्रीम के आयतन के बराबर। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप समझो, यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर, अब हम क्या लिखेंगे, बर्तन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, इस बर्तन में जो आइसक्रीम थी उसको हम किस में भर रहे हैं, शंकु में भर रहे हैं। और शंकु का आकार कैसा है, शंकु के साथ साथ ऊपर क्या बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है। तो क्या होगा, एक शंकु में जो आइसक्रीम भर रहे हैं उसका आयतन इनटू कितने कोण हम भर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इससे हमने 10 कोण भर दिए, कितने कोण भर दिए, 10 कोण। तो 10 कोण का आयतन कैसे निकालेंगे, एक कोण का आयतन निकाल लेंगे तो उसको किससे गुणा करेंगे, 10 से। मान लो 5 कोण भर रहे हैं तो 5 कोण का आयतन कैसे निकालेंगे, एक कोण का आयतन निकाल लेंगे तो उसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से। 5 क्या है, कोणों की संख्या, मतलब ये कोण मतलब शंकु की संख्या। तो यहाँ देखो समझना मैं क्या लिखा हूँ, बर्तन का आयतन बराबर क्या होगा,
शंकु का आयतन प्लस इसमें ऊपर कैसा चल रहा है वापिस अर्धगोला, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, लिखा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, और अब इसके पीछे क्या लिखा मैं इनटू, और इनटू लिखूंगा एन। एन का मतलब क्या है आप ऊपर लिख लेना, एन का मतलब है शंकुओं की संख्या। एन का मतलब क्या है शंकुओं की संख्या। तो बर्तन का आयतन, बर्तन किसके आकार का है बेलन के जैसा, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई, इसमें हमने बड़ा और बड़ी स्थिति में लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन छोटा और छोटा एच है, तो शंकु का आयतन आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच बटे हुए 3 प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का आपको फॉर्मूला होना चाहिए 2/3 पाई आर क्यूब इंटू एच। देखो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो किसके बराबर होगी, इस शंकु की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, इसलिए दोनों में मैंने क्या लिया आर आर लिया। अब इधर पहले जो कॉमन आ रहा है ना उसको बाहर लिख लेंगे, और इंटू एन, इंटू एन, एन मतलब शंकुओं की संख्या। ठीक है, एन कैसे लिखता हूँ मैं, तो अगर किस पर हो रहा है तो समझ लेना एन लिखा हुआ है। ठीक है, डाउट इधर तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है देखो ध्यान से देखो, पाई ऊपर आ रहा और घातों में क्या होती है छोटी घात कॉमन रहती है। कौन सी घात कॉमन आती है छोटी, तो छोटी आर की स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या है 3 और अंदर क्या बचा देखो एच प्लस 2 आर इंटू एन। एन मतलब क्या होता है शंकुओं की संख्या इस क्वेश्चन के लिए। अब जो कट रहा है उसको क्या करेंगे काट देंगे, पाई से पाई कट गया, वैल्यू रख देंगे आर। बड़ा आर कितना है 6, तो 6 इंटू 6 इंटू एच 15 बराबर आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 3, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर कर देंगे बटे हुए 3। एच इसकी एच कितनी हुई है शंकु की बात हो रही 12 प्लस 2 आर, तो आर कितनी इसकी 3, तो 3 को आप 2 से गुणा कर दो, 3 को 2 से गुणा कितना आ जाएगा 6 इंटू एन। इसको सही कर लेते हैं एक बार, 6 इंटू 6 इंटू 15, और यहाँ पे देखो आप चाहो तो ये 3 से 3 आप काट सकते हो, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 3 और 12 में आप 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 इंटू 10। अब देखो ये सब गुणा में है तो ये दोनों संख्या कहाँ है इसके बाद में, तो क्या लिखेंगे 6, चलो ऊपर लिख लेता हूँ मैं 6 इंटू 6 इंटू 15 और 18 और 3 कहाँ आएगा इसके बाद में, ये गुणा में एन, एन मतलब शंकुओं की संख्या। काट देना इसको, 3 के बड़े से कितनी बार कट रहे हैं 2 बार, और 6 के बड़े से 18 कितनी बार कटते हैं 3 बार, और 3 के बड़े से 15 कितनी बार कटते हैं 5 बार, तो 5 को आप 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 10। इससे कितने शंकु भरे जा सकते हैं 10, शंकुओं की संख्या कितनी होगी 10। इसमें जो बात इंपॉर्टेंट समझने की वो ये है कि इस बर्तन में जो आइसक्रीम निकल जो हम कोण में भर रहे हैं वो कितनी आइसक्रीम भरी जा रही है, इस कोण के बराबर प्लस उसके ऊपर कैसा बना रहा शेप अर्धगोलाकार शेप बन रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने बर्तन का आयतन किसके बराबर होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन इंटू एन। अब ये आयतन जो लिखा है पूरा आयतन किसका है, एक शंकु में जो आइसक्रीम भरी जा रही है उसका आयतन है। ठीक है, एक शंकु में कितना आइसक्रीम भरी जा रही है उसका आयतन है, इंटू गुणा कर दिया एन से, एन मतलब शंकुओं की संख्या। लिख लो इसको जल्दी से, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं।